ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा सकता है। बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश करेगी तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने को तैयार है। से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र 1 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था। सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, फिर शोक प्रकाश के बाद कार्यवाही स्थगित होगी। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 अगस्त को प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पर चर्चा होगी। 26 अगस्त को भी प्रश्नकाल होगा, वहीं 27 अगस्त को अवकाश रहेगा। 28 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय कार्य किए जाएंगे, जिसके बाद गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को घेरा जा सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये सत्र सिर्फ अनुपूरक बजट पास करने के लिए बुलाया गया है। 25, 26, 27 को फिर छुट्टी है, 28 को समाप्त है। तो 3 दिन का मानसून सत्र है, तो जो सरकार बुलाई है वह सिर्फ और सिर्फ अनुपूरक बजट के लिए बुलाई है। आम जनता का इसमें कोई काम होना नहीं है। कोई भी विधायक के सवाल जवाब का उत्तर होना नहीं है। अब सवाल यह है कि 81 विधायक हैं, इस 3 दिन के सत्र में क्या होगा। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। बीजेपी जिस तरह से सूर्य हासदा एनकाउंटर के मुद्दे को उछाल रही है, उससे साफ है कि मॉनसून सत्र के दौरान भी यह मामला काफी जोर शोर से उठाया जाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से राज्य में चल रहे क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम से कर दिया गया है। इससे भी बीजेपी बौखलाई हुई है। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश है। सीजीएल परीक्षा की जांच को लेकर भी बीजेपी के तेवर कड़े हैं। इसके अलावा रांची रिम्स 2 की जमीन को लेकर किसानों के विरोध का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। हालांकि सत्ता पक्ष पूरी तैयारी और जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तैयारी की बात कह रहा है। सभा की पूरी मुकम्मल है, सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं। विभिन्न मुद्दे जो विधानसभा में आने हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी है, वो सब सुचारू रूप से होगा। सरकार विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में आते हैं तो उन पर उत्तर प्रति उत्तर हो, एक स्वस्थ माहौल में बहस हो और सरकार सकारात्मक रूप से विपक्षियों की भी सलाह या उनकी बातों को सुनते हुए विधानसभा के सत्र को एक सफल सत्र के रूप में ले जाना चाहती है। प्रशासन ने काम किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष पूरी ईमानदारी, पूरी संजीदगी के साथ हर मुद्दे पे बात करे। हम सकारात्मक रूप अख्तियार करने को तैयार हैं। हम विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष के द्वारा आप देखें कि अभी डीजीपी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विपक्ष को फटकार लगाई, उनकी याचिका, मानना याचिका को खारिज कर दिया। तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा करके अगर आप सरकार को बदनाम करने का प्रयास करोगे, सरकार के ऊपर साजिश और षड्यंत्र रचने का काम करोगे, तो यह उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। उम्मीद है कि सदन में जनता की समस्याओं पर चर्चा होगी और समाधान निकलेगा। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।